हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में दो क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है, जिसमें फ़ोन पे एसबीआई पर्पल क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिलेगी। दूसरा आपको फ़ोन पे एसबीआई ब्लैक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी मिलने वाली है। दोनों क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ये वाला कार्ड है, ये पर्पल क्रेडिट कार्ड है और ये रुपे प्लेटिनम नेटवर्क के साथ में आपको मिलने वाला है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है, ये आपको फ़ोन पे एसबीआई ब्लैक क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का मिलने वाला है और ये रुपे सेलेक्ट नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खर्चा करेंगे तो आपको 10% तक की वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी और इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वहीं बात करें पर्पल क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खर्चा करेंगे तो उससे आप 3% तक का वैल्यू बैक ले सकते हैं। साथ में ये भी रुपे नेटवर्क में मिलता है, तो आप यूपीआई पेमेंट बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो अगर आप पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 रुपए का फोन पे का गिफ्ट वाउचर आपको मिलने वाला है। ये कैसे मिलेगा? जैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इस कार्ड की फीस ऐड होकर आएगी जो 499 रुपीज़ होगी, जिसको आपको पे करना है। पे करने के बाद विद इन 45 डेज के अंदर आपको 500 रुपये का फ़ोन पे का गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। और ये जो वाउचर कार्ड होगा ये आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर शेयर कर दिया जाएगा और इस वाउचर की जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने की होगी। यानी कि आप 12 महीने के अंदर आप कभी भी अपने फ़ोन पे ऐड करके आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं 500 रुपये तक का। वहीं बात करें ब्लैक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1500 रुपये का फ़ोन पे का गिफ्ट कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है और ये भी सेम कंडीशन होने वाली है। पहले इस कार्ड की आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा जो होगी 1499 रुपीज़ की। इसको पे करने के बाद विद इन 45 डेज के अंदर आपको फ़ोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप कोई भी रिचार्ज यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं और इस कार्ड की भी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने तक की मिलेगी। यानी कि वैसे देखा जाए तो इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस आप पे करेंगे उसके बदले में आपको फ़ोन पे का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी जो फीस होगी वो रिकवर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स वगैरह की बात करें तो रिवॉर्ड फंड्स लेने के लिए कम से कम आपको 100 रुपये की ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी आपको रिवॉर्ड फंड्स वगैरह मिलने वाला है। अगर आप 100 रुपये से कम का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड फंड्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पर्पल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को आप फ़ोन पे ऐप पे अगर यूज़ करते हैं, चाहे आप रिचार्ज करते हैं या फिर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या फिर ट्रैवल पे स्पेंड करते हैं या फिर फ़ोन पे का पिन कोड ऐप है उस पर आप यूज़ करते हैं, तो हर 100 रुपये के बदले में आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा आप कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ले सकते हैं फ़ोन पे आप यूज़ करके। यानी कि फ़ोन पे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिमिट मिलेगी वो 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने की आपको मिलेगी। तो 1000 आप इस क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं फ़ोन पे खर्चा करके। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं, चाहे आप अमेज़न पे करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं, आजियो, स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, उबर हो गया, और भी आप कहीं पे भी ऑनलाइन खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आप 100 रुपये का खर्चा करेंगे तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी खर्चा करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करते हैं या फिर आप यूपीआई पेमेंट स्कैन करके कोई भी आप पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो भी 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप यूपीआई पेमेंट करके एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। वहीं बात करें सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं और आप कोई भी रिचार्ज करते हैं, यूटिलिटीज़ पे खर्चा करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, ट्रेवल पे स्पेंड करते हैं या फिर फ़ोन पे का जो पिन कोड ऐप है उस पर आप यूज़ करते हैं, तो हर 100 रुपये के बदले में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। यानी कि फ़ोन पे जो भी खर्चा करेंगे एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आपको मिलने वाला है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई भी आप खर्चा करते हैं, चाहे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा, आजियो, स्विगी, जोमेटो, उबर या फिर आप कहीं पर भी आप ऑनलाइन खर्चा करते हैं, तो उस पे आपको 100 रुपये के बदले में 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन खर्चा या फिर आप यूपीआई से स्कैन करके पेमेंट करते हैं,
तो 100 रुपये के बदले में आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बट यहाँ पे भी एक ऐप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 को रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप अर्न कर सकते हैं। और फ़ोनपे के अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी इस पे स्पेंड करते हैं या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, तो अगर पर्पल क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं तो इस पे आपको 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। बट यहाँ पे कैप रहेगी, कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं फ़ोनपे के अलावा, तो यहाँ पे भी आपको 100 रुपये के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। बट कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। और दोनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो अगर पर्पल क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये के बराबर होगी। और ब्लैक क्रेडिट कार्ड की भी 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी। आप कोई भी वाउचर ले सकते हैं या फिर आप कैश के अंदर स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवाते हैं तो भी आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये की यहाँ पे मिल जाएगी। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलने वाला है। जो कैटेगरी की लिस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी EMI का ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूल का करते हैं, वॉलेट रोड करते हैं, गिफ्ट कार्ड के लिए यूज करते हैं, कैश एडवांस हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट कैटेगरी हो गया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे बात करें तो अगर पर्पल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। बट कंडीशन है आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में आपको करना होगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 100 रुपये तक का आप वेवर को ले सकते हैं। बट ये जो 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है इस पर 18% का GST भी लगता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा। यानी कि 18% का GST तो आपको देना ही होगा, बट 1% का सरचार्ज आपके लिए वेवर हो जाएगा। वहीं ब्लैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस पर भी 1% का सरचार्ज वेवर ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में होना चाहिए। यानी कि 500 से लेकर 4000 के बीच करेंगे, उसी पे आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपीज़ तक का वेवर को आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपको जो 18% का GST लगेगा वो आपको रिफंडेबल नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोनों क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे पर्पल कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको किसी तरह का कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। बट अगर आप ब्लैक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है। पर क्वार्टर में आप 1 लाउंज का बेनिफिट को ले सकते हैं विदाउट किसी कंडीशन के। और इंटरनेशनल लाउंज की यहाँ पे बात करें तो इंटरनेशनल लाउंज तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रायोरिटी पास का जो मेंबरशिप होता है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू $99 की रहेगी। बट आपको 2 साल के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप मिलने वाला है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो अगर आप पर्पल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड से 1 साल के अंदर यानी कि एनुअली स्पेंड आप 3 लाख रुपए की कर लेते हैं तो आपको 3000 रुपए का यात्रा का वाउचर दिया जाएगा। यानी कि 3 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपको 3000 का वाउचर मिलेगा। और इस वाउचर को या आप यात्रा ऐप या फिर वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी फ्लाइट या फिर होटल को आप बुक कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगह आप बुकिंग कर सकते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि इस वाउचर को आप यात्रा वेबसाइट या फिर ऐप पे यूज करना है और एक ही बार में आपको रिडीम करना है। और ये जो वाउचर होगा इसकी वैलिडिटी आपको 4 महीने तक की मिलने वाली है। और ब्लैक क्रेडिट कार्ड पे भी आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है, जिसमें 1 साल में आप 5 लाख रुपए तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 5000 रुपये का यात्रा का वाउचर मिलेगा। और ये वाउचर को भी आप यूज करके आप डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट को आप रिडीम कर सकते हैं, या फिर होटल या फिर आप हॉलीडे के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट ये भी वाउचर आपको यात्रा वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पे ही आपको यूज करना होगा। और ये वाउचर एक ही बार में रिडीम होने वाला है और इसकी वैलिडिटी आपको 4 महीने तक की मिलेगी। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एडिशनल फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटीज मिल जाती है दोनों क्रेडिट कार्ड पे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपये या फिर उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप उसको EMI के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दोनों क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यानी कि इन क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं और उसका EMI
भी आप करवा सकते हैं। फाइनली बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस वगैरह और चार्जेस के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि पर्पल क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज होगा वो 499 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि टोटल मिला के आपको 588 रुपये 82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग करते समय ये चार्जेस वगैरह देना होगा, जिसके बदले में आपको 500 रुपये का फ़ोनपे का गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिल जाता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहने वाला है, बट रिन्यूअल चार्जेस को आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और ब्लैक वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1499 रुपीज़ का चार्जेस लगने वाला है और इस पर भी 18% का जीएसटी होगा। टोटल मिला के आपको 1768 रुपये 82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग करते समय चार्जेस लगने वाला है, जिसके बदले में आपको 1500 रुपये का वेलकम गिफ्ट वाउचर मिल जाता है फ़ोनपे का गिफ्ट कार्ड। और रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहेगा, बट इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाता है इसको वेवर ऑफ कर दिया जाता है। और दोनों क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अंदर 30 डेज होता है वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है, साथ में 20 डेज मिलता है, उसके अंदर आपने जो भी 30 डेज के अंदर खर्चा किया है उसका 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। अगर आप 20 डेज के अंदर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे इस तरह से लगता है। जैसे अगर मान लीजिएगा आपका 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर तो कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं है, बट 500 रुपये से लेके 1000 के बीच में अगर लेट होता है तो इस केस में 400 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 1000 से लेके 10,000 रुपये तक का लेट पेमेंट होता है तो इसके लिए 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 10,000 से लेके 25,000 तक लेट होता है तो इस केस में 950 रुपये का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और 25,000 से लेके 50,000 तक का लेट होता है तो इस केस में आपको 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से ऊपर का लेट होता है तो इस केस में 1300 रुपये का चार्जेस देना होगा, प्लस इस पर 18% का जीएसटी भी देना होगा। यानी कि जीएसटी तो जो भी चार्जेस वगैरह लगते हैं उन सभी पे 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर एक इंटरेस्ट भी लगता है। जो इंटरेस्ट की बात करें तो जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर आपको 3.75% मंथली चार्जेस लगने वाला है। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज लगाई जाएगा, दोनों क्रेडिट कार्ड पे सेम रहेगा। इसी तरह अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपसे यही इंटरेस्ट लगाई जाएगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोनों क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको फोनपे ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके अंदर आपको ये ऑफर मिलता है फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन ही आप फोनपे के थ्रू करवा सकते हैं और आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह एसबीआई कार्ड के साथ में हो जाएगी, तो आप ऑनलाइन ही अपने क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई का पहले से क्रेडिट कार्ड है तो भी आप ले सकते हैं, न्यू फ्रेश भी आप इन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों दोनों क्रेडिट कार्ड की वैसे ज्वाइनिंग फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फोनपे गिफ्ट कार्ड के थ्रू ये रिकवर हो जाती है। और मेरे हिसाब से दोनों क्रेडिट कार्ड है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि अच्छा खासा वैल्यू बैक आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से जो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है आप बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। बस आपका सिविल स्कोर वगैरह गुड होना चाहिए, बाकी आपका जो भी प्रोफाइल्स वगैरह है वो भी गुड होनी चाहिए और आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो बस यही था फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।